सोने का गोबर और दूध देने वाली जादुई गाय। मत मारो चाची, मुझसे गलती हो गई। आज तेरी गलती की वजह से हम लोगों को खाना नहीं मिला। छोड़ दे तारा बिटिया को, अभी इसकी उम्र ही क्या है। गलती से सब्जी में नमक ही तो ज्यादा गिरा था। आज तो तुझे मेरे हाथ से भगवान भी नहीं बचा सकते। शशि गैस स्टोव चालू करती है और तारा का हाथ उस पर रख देती है। चाची, मेरा हाथ जल रहा है, भगवान के लिए छोड़ दो चाची। अब जाकर आएगी तेरी अकल ठिकाने। बड़ा शौक है ना सब्जी में ज्यादा नमक डालने का। तारा को इस तरह तड़पता देख शशि उसका हाथ बिल्कुल भी नहीं हटाती है और गैस पर लगभग 5 मिनट तक उसका हाथ रखती है, जिससे हाथ बिल्कुल जल जाता है और धक्का देकर वो शशि वहाँ से चली जाती है। भगवान सब देख रहा है, ये लोग जो कर रहे हैं ना, भगवान इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। कामिनी तारा को उठाती है और उसे कमरे में ले जाकर दवाई लगाती है। तारा के माता पिता यानी कि दामिनी के बेटे बहू, जिनके कार एक्सीडेंट से कई सालों पहले मौत हो चुकी थी, और उसके छोटे बेटे मोहन और कामिनी दोनों ही उन्हें तंग करते थे, रोज परेशान करते थे, उन पर अत्याचार करते थे, लेकिन उन्हें जाना कहाँ है, रहना तो वहीं पड़ता था। इसीलिए वो दोनों दुखी से अपना जीवन बिता रही थी। अरे भैया, सही सही लगा लो सब्जी, रोज आपसे ही लेकर जाती तारा हूँ। मंडी से सब्जी लेकर घर की ओर जाती है। तभी उसे धूप में बैठी एक गाय दिखाई देती है। तारा उसके पास जाकर कहती है, ये क्या, तुम्हें देखने से तो लग रहा है तुमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, काफी कमजोर भी लग रही हो। मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए इन सब्जियों के अलावा कुछ भी नहीं है। तारा उस गाय को पालक खिलाती है थोड़ा सा, और पालक खिला के वहाँ से उसके ऊपर हाथ रख वहाँ से चली जाती है। और तारा के पीछे पीछे वो गाय उनके घर पर ही आ जाती है। तारा पीछे मुड़कर देखती है कि गाय मेरे पीछे आ चुकी है। तुम तो मेरे पीछे आ गई। देखो मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तारा की आवाज सुनकर वो पूंछ हिलाने लगती है। लगता है तुम्हें मेरे साथ रहना है, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। इस घर में मैं और मेरी दादी इतनी मुश्किल से रह रहे हैं, हम तुम्हें यहाँ कैसे रखेंगे। तारा बोल ही रही थी, तभी उसकी चाची आती अरे है। ओ करमचली, कहाँ रह गई थी? सब्जी लेने के लिए गई थी या फिर बनाने के लिए? और ये गाय क्या यहाँ कर रही है? क्या तू इसको लेकर आई है? नहीं नहीं चाची, ये तो मेरे पीछे अपने आप आ गई, मैं इसे लेकर नहीं आई। दिखने में तो ये हट्टी कट्टी लग रही है। एक काम कर, इसे घर के आंगन में बांध दे। इसका दूध बेचकर हम लोग बहुत पैसे कमा सकते हैं। गाय को देखकर शशि के मन में लालच आ जाता है और वो उससे कहती है कि इसको आंगन में बांध दो। वो दोनों माँ पोती उसको आंगन में बांध देती हैं और उसके लिए घास, चारा तथा वहाँ पर साफ सफाई रखती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। इसके बाद ये मेरे कंपनी के पैसे हैं, इन्हें संभाल के रखना, शाम को इसे मुझे दे देना, ठीक है? मोहन शशि को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। जिसके उन बाद दादी पोती को घर से बाहर निकालने का वक्त आ गया है। इतने सालों से हमारी छाती पर बैठकर हमारे पैसों की बहुत रोटियां तोड़ ली हैं इन्होंने, लेकिन अब और शशि अपनी सास की अलमारी में उन पैसों को रख देती हैं और मोहन से कहती हैं कि वे पैसे चोरी हो गए। मैं कह रही हूँ वो पैसे जरूर उन दादी पोती ने चुराए हैं। मेरी मानिए, आप उनके कमरे की तलाशी लीजिए। मोहन कामिनी के कमरे की तलाशी करता है तो उसे पैसे मिल जाते हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप इतनी गिरी हुई हरकत करेंगी। नहीं मोहन बेटा, मैंने ये चोरी नहीं की, ये झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है हम पर। हाँ चाचा, दादी ये चोरी नहीं कर सकती। चुप कर तू, बड़ी आई दादी की बच्ची। और आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? इतना सब कुछ होने के बाद भी आप इन दोनों को घर में रखें। मोहन और शशि दोनों दादी पोतियों को घर से बाहर निकाल देते हैं और उनके ऊपर थूक कर वो घर के दरवाजे बंद कर देते हैं। दादी काफ़ी गिड़गिड़ाती हैं और वो वहाँ से चली जाती हैं। तभी उनकी गाय मोती जोर जोर से रम्माने लगती हैं। दादी, हम अपनी मोती को इन हैवानों के हवाले नहीं छोड़ सकते, हम अपनी मोती को साथ लेकर जाएंगे। तारा और कामिनी मोती को लेकर वहाँ से निकल जाती हैं। कुछ देर चलने पर उसे एक टूटी सी झोंपड़ी दिखाई देती है। तारा और कामिनी उस झोंपड़ी की साफ सफाई करने लग जाती हैं और वहीं पर रहने लग जाती हैं। वहाँ मोती को बांधने का भी इंतजाम कर लेती हैं। ये देखो दादी, मैंने मिट्टी का चूल्हा बना दिया है। चूल्हा तो तूने बना दिया बिटिया, लेकिन इस पर पकाने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है और ना ही हाथ में एक पैसा है। सोच रही हूँ बाहर जाकर कुछ काम ढूंढूं।
दादी आप अकेले नहीं जाएंगी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। दोनों दादी पोती मिलकर काम ढूंढेंगे। दोनों दादी पोती घर से निकल जाती हैं और उन्हें सड़क पर काम मिल जाता है। वह सड़क पर काम कर अपना पेट भरती थी और साथ में मोती को भी भरती थी। ये लो पेट। मोती, आज घर में सिर्फ 3 ही रोटी बनी है। एक दादी ने खा ली, एक तुम खा लो और एक मैं खा लूंगी। एक दिन देखना, मैं तुम्हें सिर्फ ये सूखी रोटी नहीं बल्कि अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी, फिर तुम जल्द ही दूध देने लग जाओगी। तारा मोती को अपनी बहन की तरह मानती थी। वो हर समय उससे बात करती रहती थी तथा उसे समय समय पर खाना खिलाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उसकी दादी रोड पर काम कर रही थी, तभी एक गाड़ी ने उसे जोर से टक्कर मारी तो वह वहाँ पर घायल होकर गिर पड़ती है। गांव वाले कुछ लोग उसे उठाकर घर ले जाते हैं और घर पर डॉक्टर भी आ जाता है। डॉक्टर, मेरी दादी ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ, लेकिन पूरी तरह नहीं। चलने फिरने में तकलीफ होगी इन्हें, और फिर ये पता नहीं कब तक रहें आपके साथ। बस ये दवाई देते रहिए। डॉक्टर की बात सुनकर तारा अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। वो बाहर आकर मोती के सामने रोती है। मोती, मेरी दादी को कुछ हुआ ना तो मैं भी मर जाऊंगी। इनके सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है? भगवान मेरी दादी को ठीक कर दो, मुझे इसके अलावा आपसे और कुछ नहीं तारा चाहिए। रोती रोती अपनी गाय मोती के पास ही सो जाती है। जब अगली सुबह होती है, तारा देखती है कि उसकी मोती गाय ने पीले रंग का गोबर दिया है। मोती ने पीले रंग का गोबर क्यों किया है? कहीं इसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई? तारा वहाँ से जाती है और अपनी दादी को सब कुछ बताती है और वो दादी और तारा वहाँ पर आती है और तारा देखती है। बिटिया, जरा गोबर उठा कर दे मेरे हाथ में। अरे तारा, ये गोबर पीले रंग का नहीं बल्कि सोने का गोबर है। सोने का गोबर? लेकिन दादी, हमारी मोती सोने का गोबर कैसे कर सकती है? तारा और दामिनी कुछ समझ पाती इससे पहले ही। तारा, दामिनी, हैरान मत हो, मैं एक जादुई गाय हूँ, इसीलिए मेरा गोबर सोने का है। तुम लोगों ने मेरा काफी ख्याल रखा, मुझे प्यार दिया, खाना खिलाया, इसीलिए आज जब तुम तकलीफ में हो तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन कैसे? मेरे गोबर के साथ साथ मेरा दूध भी सोने का है। तुम इन दोनों की मदद से अपनी किस्मत बदल सकते हो। और हाँ, याद रहे, जब भी कोई बीमार या घायल इंसान मेरा सोने का दूध पिएगा तो उसकी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। अब मोती सोने का दूध देना शुरू करती हैं। तभी तारा घर के अंदर जाती है और बर्तन लाती है, उसमें दूध भरकर अपनी दादी को पिला देती है। दादी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। मेरी बच्ची देख, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मोती, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तारा और दामिनी सोने के गोबर से कुछ चीज़ें बनाती हैं और उसे सुखाकर सुंदर को बेच देती हैं, जिससे वो काफ़ी पैसा कमाती हैं तथा जो कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो वो उसे दूध पिलाती है सोने का, तो उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इस सोने के दूध की मदद से मेरा पोता जो कई महीनों से बीमार था पूरी तरह से ठीक हो गया। मेरे पति भी अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे हैं, जो 2 साल से बिस्तर से हिल भी नहीं पा रहे थे। हम आपका एहसान कैसे चुकाएंगे? दादी पोती बिना पैसों में ऐसे ही लोगों की मदद करती थी और इधर शशि और मनोज सड़क पर आ चुके थे क्योंकि उनका धंधा बिल्कुल ठप हो चुका था और वो रो रहे हैं। इधर दादी माँ ने एक बड़ी गौशाला खोली है बेसहारा गायों के लिए, जिसे वो दाना पानी खिलाती थी और उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी।